आज 18 दिसंबर है। आज के दिन आलमी तौर पर यौम हुकूक़ अक़लियत अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये क्या चीज़ है और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हर जगह मनाया जा रहा होगा, तो हमारे मदरसे में, मदरसा आयशा सिद्दीक़ा में भी अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या है, अल्पसंख्यक के अधिकार क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपने हुकूक का मुतालबा कैसे दूसरों से कर सकते हैं जब आज खुद हमें नहीं मालूम है कि हमारे हुकूक क्या हैं। अक्सरों लोगों को नहीं पता है कि भारत का संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। हमारा ये जो भारत देश चलता है, ये संविधान से चलता है, आईन हिंद से चलता है। आईन हिंद में ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियनिटी, इनके संविधान ने कुछ हुकूक दिए हैं। इन हुकूक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको बेदार होना चाहिए अपने हुकूक को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? किसी ने देखा है आप लोगों में से? अक्सर लोगों ने नहीं देखा है और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आज बहुत ज़्यादा कमी है हम लोगों में। अपने अधिकार को लेकर के, अपने हुकूक को लेकर के हम रोते हैं, लेकिन आज हमें खुद भी नहीं पता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने हमें क्या हुकूक दिए हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल जो उसके राइट्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसी तरीके से आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, इन आर्टिकल्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भारत के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी शहरी हैं, सबको हुकूक दिए गए हैं। भारत दुनिया की एक ऐसी आबादी है जिसमें तरह तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं। सारे धर्मों को इन आर्टिकल्स में, जो अभी मैंने आप लोगों के सामने बताए हैं, आज़ादी दिए गए हैं। कौन सी आज़ादी? अपने अपने मज़हब पे चलने की आज़ादी, अपने मज़हब को प्रचार करने की, तबलीग करने की आज़ादी, इसी तरीके से अपने मज़हब के मदरसे, इदारे कायम करने की आज़ादी भारत का ये हमारा संविधान देता है। और इसी तरीके से जितने भी अल्पसंख्यक हैं या भारत के जितने भी शहरी हैं, सारे लोग इक्वल हैं। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी ये भारत का संविधान हमें अदा करता है। सारे लोग बराबर हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी तरह का कोई भेदभाव हमारे भारत के संविधान ने बिल्कुल भी इससे रोका है। उससे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है हमारे भारत का संविधान। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि हम सब इसको जानें, इसको लेकर के अवेयरनेस रहें। खास तौर से जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको तो मालूम ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, इसके बारे में जो हम जानेंगे और फिर हमारे खिलाफ कुछ हो रहा होगा, जुल्म हो रहा होगा, तभी हम उसके खिलाफ अपने वॉइस को रेज कर सकते हैं, तभी हम अपनी बात, इश्यूज़ को रख सकते हैं। लेकिन जब हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा भारत के संविधान ने क्या हमें राइट्स दिए हैं, क्या हमारे हुकूक हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अपने हुकूक याद दिलाया जाए, अरबाब इक़्तिदार तक अपने हुकूक को पहुँचाया जाए, अपने अधिकार को पहुँचाया जाए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया जाए और अपने हक़ को मांगा जाए। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत का संविधान हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है, हम सबको जानने की ज़रूरत है। स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 14, 15, 17, 16, इसी तरीके से आर्टिकल 25, 26, 27, 20, 29 तक, ये जो आर्टिकल्स हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स इसमें बयान किए गए। तो इसको जानना, इन आर्टिकल को पढ़ना, इसको मेमोराइज करना भारत के जितने शहरी हैं, जितने नागरिक हैं, उनके लिए एसेंशियल है, उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज के इस माइनॉरिटीज़, इस यौम
हुकूक़ अक़लियत के मौके पर मैं एक बात सारे शहरी से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि भारत ने ये जो हुकूक दिए हैं, ये जो अधिकार दिए हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको हमें याद करना चाहिए, उसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। सारे लोग स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ, सारे लोग नंबर 1 के शहरी बन करके इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ज़िंदगी गुजारें। अगर आप ये जो हुकूक दिए गए हैं, अगर इन हुकूक के बारे में, इन आर्टिकल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है, गुलाम हैं, अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी नहीं पता है, तो फिर आप गुलाम हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके अधिकार क्या हैं। देखिए, अगर अधिकार पता नहीं रहता है तो फिर इंसानों पर जुल्म होते हैं, वो मुल्क भी सही तरीके से चल नहीं पाएगा। अपने अधिकारों के लिए इंसान को आवाज़ उठाना पड़ता है, उसके लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ऐसा जहालत का दौर है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। अभी देखिए, आज ये अधिकार दिवस था, बहुत सारे लोगों के पास हम गए, हमने कहा ये मनाना है, अभी इसको सेलिब्रेट करना है, तो बड़े बड़े लोग और काफ़ी लोग कह रहे हैं क्या होता है ये, हम इससे पहले नहीं मनाए हैं, किसी को पता भी नहीं है इसमें होता क्या है, अफसोस की बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पूरा आर्टिकल, मैंने बोला आर्टिकल 14, 16, 17, इसी तरीके से आर्टिकल 25, 6, 7, आर्टिकल 30 तक आप उसको पढ़िए। आप भारत का जो संविधान है गूगल से निकाल लीजिए या यूट्यूब में देख करके उसको पढ़िए, उसको याद होना चाहिए हर एक। तो उम्मीद है कि मैं सभी से आज के इस मौके पर पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत के जो आर्टिकल्स हैं उसको सारे लोग याद कर लें और मैसेज आलमी सतह पर पहुँचाएँ हर एक को, ताकि सारे लोग जो कि अवेयरनेस हो जाएं और कोई जुल्म ना करने पाए, ना आप पर जुल्म होने पाए, ताकि नंबर 1 के शहरी बन करके आप इंडिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो आज मदरसा सिद्दीक़ा में इस 18 दिसंबर के मौके पर मनाया जा रहा है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।